पहले पश्चिम बंगाल और उसके बाद वहाँ की लपट आई बिहार। रामनवमी पर शोभा यात्राओं के जो कार्यक्रम थे उन पर पथराव हुआ, उसके चलते टकराव की परिस्थिति बनी और फिर आगजनी, लूटपाट, फायरिंग, संपत्ति का नुकसान, एक ऐसी स्थिति बन गई कि देश के एक बड़े वर्ग को ये सोचने को विवश होना पड़ा कि क्या इस देश में रामनवमी जैसे बड़े धार्मिक पर्व पर शोभा यात्रा निकालना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या शोभा यात्रा निकालना बंगाल में, बिहार में कहीं कोई गुनाह है क्या, अपराध है क्या? क्या शासन में जो लोग हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जो लोग सरकारों में हैं, कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, वो पूरी सुरक्षा और संरक्षा के साथ संपन्न होना चाहिए? क्या रामनवमी अचानक आई थी? क्या शोभा यात्रा का कार्यक्रम अचानक बना था कि किसी को पता नहीं लगा, 30 सेकंड में बन गया और हजारों लोग निकल आए रथ लेके? नहीं ना, कैलेंडर में दर्ज चीजें हैं कि रामनवमी कब आएगी, आएगी तो त्योहार मनेगा। फिर ये कैसे मान लिया जाए कि बिहार को समझ नहीं आई बात, वहां के कलेक्टर को, कप्तान को, आईजी को, डीआईजी को, मुख्यमंत्री को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कैसे मान लेंगे? ममता जी को समझ नहीं आई, अचानक हो गया। अचानक कैसे हो गया भाई? रामनवमी है, शोभा यात्रा निकलेगी, जुलूस निकलेगा, उत्सव यात्रा निकलेगी, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो लेनी होगी ना। लेकिन इस दोनों राज्यों में जो सरकारें हैं, ममता जी की सरकार और नीतीश बाबू और तेजस्वी की सरकार, उन्होंने अपने जिम्मेदारी से ये कह के एक तरह से पल्ले झाड़ लिया कि ये सब बीजेपी वालों ने कराया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वालों की साजिश है, सोची समझी साजिश है। तो बिहार वालों ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा ये संघी साजिश है। उन्होंने उसमें संघ को भी घुसेड़ दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं, मतलब सरकारें जो कह रही हैं दोनों राज्यों की, वो बात ठीक हो मान लो 1%, तो भी क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी सरकार होने के नाते कि साजिश किसी की हो वो सफल नहीं होनी चाहिए? क्या सरकारों के दलों को जनादेश इसलिए मिलता है राज्यों में सरकार चलाने का कि वो केवल ट्वीट करके अपना दायित्व का से पल्ला झाड़ लेंगे कि जी फला फला की साजिश थी, हम क्या करें? फिर आप किस लिए हैं? सीधे सच्चे मन से स्वीकार करिए कि आप असफल हुए सरकार के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर। यह भी स्वीकार करिए आपकी पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसियां असफल हुई, बंगाल में भी और बिहार में भी। नालंदा के बिहार शरीफ में क्या स्थिति बनी, सासाराम में क्या स्थिति बनी? बिहार शरीफ संवेदनशील है ये पता नहीं था क्या आपको? अरे संवेदनशील का भी टोटका आप ही लोगों ने पाला और पुष्पित और पल्लवित किया है। नीतीश बाबू तो पुराने आदमी हैं, तेजस्वी तो चलो अभी युवा है। नीतीश बाबू ने तो दुनिया देखी है ना। 1981 में जो दंगा हुआ था इसी बिहार शरीफ में, 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। दिल्ली से लेके पटना तक हंगामा मचा था। क्या पता नहीं? और सारी चीजों से आप ये सिर्फ एक लाइन का ट्वीट करके, एक लाइन का बयान देके अपना पल्ला झाड़ लेते हो। भाजपा वाले करा रहे, आरएसएस वाले करा रहे।
ये ठीक नहीं। और अगर वो आपके सत्ता में रहने के बाद भी चल भाजपा की रही है तो फिर जनता भाजपा को क्यों नहीं वोट दे, ये क्यों नहीं सोचेगी फिर भाजपा को वोट दे। तो जब इनके रोके कोई चीज रुकी नहीं रही तो फिर डायरेक्ट भाजपा को क्यों नहीं वोट दे दें। ये एक विचित्र तर्क है, लोकतंत्र में ये तर्क स्वीकार नहीं किए जा सकते। और मुझे तो जो आहट दिख रही है ना वो ज्यादा विचित्रता भरी दिख रही है, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो। मजहबी हिंसा चुनाव से जुड़ रही है, चुनाव से जुड़ रही है। दोनों राज्यों की सरकारें ये संदेश देने की एक तरह से प्रकारांतर से कोशिश कर रही हैं कि एक वर्ग हमारे पीछे खड़ा हो जाए आके पूरी मुस्तैदी से, तभी उसकी सुरक्षा संरक्षा होगी। इसको बोलते हैं तनाव, सांप्रदायिक तनाव से लाभ, राजनीतिक लाभ। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि सांप्रदायिक तनाव और दंगे भी कई बार राजनीतिक तौर पर लाभ देते हैं। दंगे भी कामधेनु हो जाते हैं सियासत में। उल्टी गति है होती है सियासत की, जान लीजिए। इसीलिए दंगे जैसी चीज भी कामधेनु हो जाती है। पोलराइजेशन वहीं से पैदा होता है और इतना तीखा और शार्प पोलराइजेशन पैदा होता है कि जिसमें फिर आपको चुनाव में बहुत मेहनत नहीं करनी होती। मैं पूरे दंगों के इतिहास में नहीं जाना चाहता कि देश में जब जब जहां जहां सांप्रदायिक तनाव हुआ उसके क्या नतीजे आए चुनावों में, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं, ये रास्ता खतरनाक है। क्या केवल ये कहे कि कोई राज्य की सरकार अपने को आरोप मुक्त, दोष मुक्त, दायित्व मुक्त कर सकती है कि ये दंगा फला की साजिश है और यह ढिका की साजिश है? अरे साजिश ना हो इसीलिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाया चुन के जनता ने, कि साजिश हो जाए तो फिर आके एएनआई पे फाइट देने के लिए मुख्यमंत्री बनाता कोई। ये लाख टक्के का सवाल है जो बंगाल से लेकर और बिहार तक, ममता जी से लेकर और नीतीश बाबू तक सब पर लागू है, ये जान लीजिए। भाजपा की साजिश हम करें, तालिबान की साजिश हो, आप क्या कर रहे थे? आपको यहां लूडो खेलने के लिए रखा है क्या? सरकारें किस लिए लूडो खेलने के लिए हैं? नहीं ना। मैं इस बात से बड़ा वो हुआ कि तेजस्वी जी का मैंने एक ट्वीट देखा, उनने एक ट्वीट में गंगा नहा ली, बोले ये सब संघियों की साजिश है। क्या किसी की साजिश हो, मैंने तो कह दिया तालिबान तक जोड़ दो, किसी की साजिश हो, आपको सरकार में किस लिए बैठाला जनता ने? कि दंगा हो, रथ यात्रा निकले उस पर पत्थर फेंके जाएं, पलायन हो, नुकसान हो संपत्ति का। इसलिए और आप सरकार में जो लोग हैं वो केवल ये कह के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं और चद्दर ओढ़ के सो जाएं कि भैया बीजेपी वाले करते हैं साजिश। संजय बाबू, बाकी मुझे बीजेपी से जो पूछना है उनसे पूछ ले। एक मिनट, ना, ये सब बातें नीतीश जी कह चुके, तेजस्वी जी कह चुके, अब हम लोग नहीं उनके आगे की बात करेंगे। बीजेपी से जो पूछना मैं पूछूंगा। मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, किसी की साजिश हो, किसी की प्रोग्राम बन रहा हो, आप सरकार को किस लिए बैठाला? साजिश देखने के लिए बैठाला है? अब भूजा खाने के लिए नहीं। अमन चैन में तो माचिस लग गई, इसलिए अमन चैन अभी ना बोलो कुछ दिन, अभी ये बात सूट नहीं करेगी अमन चैन ना। बिहार शरीफ में जो हुआ साजरा, अभी अमन चैन मत बोलो, बाकी सारी बातें बोलो, अमन चैन अभी मत बोलो। हमारे राज्य के डीजीपी से लेकर तमाम अमन चैन अभी लगे हुए हैं। अरे भैया रुक जाओ, हम लोग ठीक है संजीव जी आप रुक जाइए। डीजीपी का जाना, मुख्यमंत्री की 4-6 बाइट ठोक देना टीवी पे, किसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के 5-7 ट्वीट, 100-200-500 कंपनी पुलिस की कहीं उतार देना, ये कानून व्यवस्था की गारंटी नहीं है ना। ये चीजें हम लोग इनको गिना देते हैं कि अमिताभ जी आप देखिए, रामलाल भी गए, श्यामलाल भी गए, मोतीलाल भी गए और हीरा लाल ने 4 ट्वीट किए। इनसे हमसे क्या मतलब भाई?
घटना घटी ना, क्यों घटी? और 3 दिन तक क्यों घटी? नहीं ना, नो 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 नो, 3 दिन तक क्यों घटी? अब आप बता रहे हो कि सरदार जी गए वहां। नहीं, अभी एक और भी संजय बाबू, अभी रुकिए, पूरे राज्य में इस तरह की शांति फैलाई जाए और 24 का चुनाव के एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। मैं बीजेपी के पास चलूं, बीजेपी के लिए भी मेरे पास एक कड़ा प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक बात और कह दूं ताकि सनद रहे। ये संजीव भाई को छोड़ो आप, हैं विपक्ष के जो सबसे बड़े पार्टी है, संजय राणा, आप भी सुन लो ध्यान से, आगे काम आएगा। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब। खड़गे साहब ने कहा, मनीष पांडे भाई आप भी सुन लो, खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी जहां जहां कमजोर होती वहां वहां दंगा कराती है। ठीक, इसका अर्थ हुआ जहां जहां मजबूत है वहां वहां दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश का प्रमाण भी है। ठीक, तो जनता ये क्यों ना मान ले खड़गे साहब की बात सुन के कि पूरे देश में बीजेपी को मजबूत कर दो, दंगा से तो बचेंगे नहीं। जब आप लोगों के रोके दंगा रुक ही नहीं रहा तो फिर बिहार में या बंगाल में भाजपा क्यों नहीं शासन करे? ये बड़ा सवाल है। खैर, मनीष पांडे, ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप इसमें खुश हो जाएंगे। ये बात मैं दूसरी जगह डिस्कस करूंगा। आपसे मैं समझना चाहता हूं कि दोनों राज्यों में, बंगाल और बिहार, वहां की सरकारों ने आप पर यह आरोप लगाया कि आपने एक सुनियोजित ढंग से ये तनाव की स्थिति पैदा की, दंगे की स्थिति पैदा की, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। संजय राणा, मैं ये नहीं समझ पाता, ये संवेदनशील स्थान क्या होता है, इलाका? ये क्या, ये इससे बड़ी मूर्खता मैं आज तक कोई नहीं जान पाया। और ये मतलब मैं जब से पत्रकारिता शुरू की 35 साल से, तब से ये ड्रामा देख रहा हूं कि वो जी वो इलाका चिन्हित कर दिया संवेदनशील है, उधर न जाना। इलाका तो बटने बटाने थे, वो 47 में बट गए। उसके बाद ये इलाका कौन बांट रहा? माइका लाल, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बांट रहे हैं। अजब तमाशा है। बोले उधर मत जाना। एक दिन ऐसा आ जाएगा आप कह दोगे अपने घर में ही कर लो। क्यों? क्योंकि बाकी सब संवेदनशील हो गया। ये कमजोर सरकारें, लाचार प्रशासन संवेदनशील शब्द को अपनी ढाल बना के मलाई खाना चाहता है क्या? मैं देख रहा हूं नीतीश जी का एक वीडियो चल रहा था हमारे यहाँ, तो वो कह रहे कि भाई जब तक उधर थे हम लोग साथ थे तब तक सब ठीक चल रहा था, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुआ होता था, तो उधर ही रहते, फिर इधर आए क्यों? अभी नहीं आएंगे भैया मनीष। क्या आप लोगों के दिमाग में प्रदेश का हित नहीं रहता? जब आप खुद बोल रहे हो उधर हम संग थे तो मामला ठीक था, फिर कहीं बवाल नहीं होता था, तो उधर ही रहते दादा। आप पर्यटन पर निकलते क्यों हो हर थोड़े थोड़े समय के बाद? क्यों निकलते हैं? ये तो सवाल पूछेगी ना जनता। अगर आप कह रहे हो कि बिहार में तब शांति थी, तो शांति वाला काम क्यों नहीं आगे बढ़ाए, अशांति क्यों ले आए? ये भी प्रश्न है, इस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं साध्वी कंचन गिरी जी के पास चलता हूं। साध्वी जी, एक सामान्य भारतीय के मन में जो राजनीति से रिश्ता नहीं रखता, उसके मन में एक सवाल खड़ा होता है, चाहे मसला हावड़ा का हो, चाहे नालंदा का हो, चाहे सासाराम का हो, चाहे संभाजी नगर का हो, कहीं का हो, कि रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे पर्व मनाने के लिए हिंदुस्तान में क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि पुलिस लगे, लाठी चले, गोली चले, आगजनी हो, पत्थर चले, सिर फूटे? नहीं मुफ्ती साहब, मुझे एक घटना याद आ रही है। नरसिंह राव की सरकार थी अयोध्या में, वो 6 दिसंबर से पहले की बात कह रहा हूँ, शायद नवंबर का कोई समय रहा होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई, वो उसमें लगभग भारत का सारा राजनीतिक नेतृत्व, जो भी बड़ा नेता था वो उसमें शामिल था बैठक में। रात में 2:30 बजे तक बैठक चली, शाम से शुरू होकर। उसमें जयललिता, वो बीजेपी और संघ में तो थी नहीं, और तब तक बीजेपी से कोई रिश्ता भी उनका बहुत नहीं बना था। जयललिता ने अपने भाषण में उसमें कहा कि राम मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, इसलिए इस पर तो बहस ही नहीं करनी चाहिए, बनना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वयं सिद्ध होती हैं।
राम का जन्म, राम की शोभा यात्रा, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की शोभा यात्रा, इसमें पाकिस्तान में पत्थर चल जाए समझ में आता है, लेकिन हिंदुस्तान में पत्थर चल जाए ये तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। नहीं संजीव कुमार जी, मैं आपकी सरकार की बात मान लेता हूं, तेजस्वी बाबू की। क्या उनने कहा हमको सब मालूम है, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनने कहा हमको सब मालूम है, संघी लोगों की साजिश है और हम संघियों के प्रयोगों को खूब अच्छी तरह पहचानते हैं और उनसे निपटना जानते हैं। ठीक, तो बीजेपी और आरएसएस के जो 50 टॉप के लीडर हैं बिहार के, उनको तो अब तक गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था आपको। नहीं, आप चिंटू पिंटू पकड़ के जेल भेज रहे हो। गोलगप्पे बेचने वाला भेज दिया, शरीफा बेचने वाला भेज दिया, तरबूजा बेचने वाला जेल भेज दिया, और हमको नंबर बता रहे, बोले 74 लोग गिरफ्तार कर लिए। मैं नाम दूं अगर आप नहीं जानते हो बिहार में प्रमुख लोग कौन है बीजेपी के, आरएसएस के? अगर आपकी बात में दम है तो साहस दिखाइए। संजीव जी गलत तो नहीं करा? आपके मुख्य सरकार ने कहा हमको मालूम है किसकी साजिश है, संघ की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। तो ये अरे भाई मैं जो कर रहा हूं उतने पे बोलिएगा। ये 50 लोग टॉप आपके पास लिस्ट हो तो ठीक है, नहीं तो हम भेज दें। इनको गिरफ्तार करके अब तक जेल में क्यों नहीं भेज दिया आपने, अगर आपकी बात सच है, या फिर आप केवल गोल गोल कर रहे हो? बताओ भैया, मेरी बात लिख लेना संजीव बाबू, कुछ नहीं होगा। ये 35 साल तजुर्बे से बता रहा। अरे सुनो भाई, एक मिनट रुकिए। हमने नीतीश बाबू को पहली बार कार्यकाल तो देख नहीं रहे, बिहार का भी देखा, दिल्ली का भी देखा, कुछ नहीं होगा। चिंटू पिंटू सुंटू मुंटू पकड़े जाएंगे, चच्चर भेद लगेंगे, 6 महीने में जमानत से आ जाएंगे। आप एक नंबर बता दोगे कि 100 पकड़ लिए, 50 पकड़ लिए, खत्म। मैं कह रहा हूं अगर आप में ताकत है और आपकी बात सच्ची है तो बड़ी कार्रवाई हमको दिखनी चाहिए। खैर छोड़िए, मनीष पांडे, नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिए ना, मनीष पांडे, किसी दल के लोग का भैया, बड़ा संजीव बाबू रुक जाइए। संजीव बाबू की बात इसलिए पूरी तरह असत्य है क्योंकि पिछले तमाम ऐसे उदाहरण में बिहार के बता सकता हूं जब बड़ी घटनाएं घटी, यही गाल बजाए गए कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को कर देंगे, और पकड़े कौन गए? गुमनाम लोग, गुल्लू पिल्लू चिल्लू मिल्लू। क्या बिहार में कुल 100-200 लोग ही बड़े हैं, उनमें से कौन पकड़ा गया? बताओ, किसको लठ मार के पुलिस ने अंदर कर दिया? हम जानते हैं ना मित्र, इसलिए बाकी को रेलो हमें नहीं, बाकी को आप कुछ भी बोल दो वो मान लेंगे कि भाई जेडीयू कर, हम तो जानते हैं कि होना नहीं है। खैर मनीष पांडे जी, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये बात जो मैंने कही वो बात तो भाजपा को कहनी चाहिए, बिहार में भी बंगाल में भी, कि अगर सरकारें हम पर ये आरोप लगा रही हैं कि ये हमारी साजिश है तो साजिश को डिकोड करें, जनता के सामने बताएं कौन कौन लोग जिम्मेदार है और उनको जेल भेजें। नहीं, जो 109, 110, 100, 150, 200 जो भी आपने गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, उनकी सूची सार्वजनिक करने में क्या प्रॉब्लम है? पारदर्शिता का युग है, इसमें कौन सी मुसीबत है? भैया बड़े बड़े दंगे हो गए बिहार में, कौन सी बड़ी कार्रवाई हो गई? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, जांच पर जांच और तारीख पर तारीख। संजीव बाबू आप भी जानते हो हैं 81 का दंगा कब फैसला आया? मर खप गए लोग। सरकार, एक बात ध्यान रखिएगा संजीव बाबू, गृह मंत्री कल वहां थे, उनने कहा भाजपा की 25 में सरकार बनवाओ राज्य में, 24 में केंद्र में। ठीक, जितने ये दंगा करने वाले बवाली हैं इनको उल्टा लटका के सीधा हम कर देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये बड़ी चेतावनी है, मुझे लग रहा है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो बात ममता जी ने कही या यहाँ तेजस्वी जी ने कही, वही बात को कमोबेश संजीव बाबू कह रहे हैं। संजय राणा, मैं एक नई बात रखता हूँ। ठीक, देश ने देखा उत्तर प्रदेश में दंगा, पत्थर, वो सोडा, अरे वो मिट्टी के तेल भर के बोतल, पेट्रोल भर के पेट्रोल बम, और ये जितना सुतली बम, फलाना अनार बम, दुनिया जितना भी बवाल था है, कट्टा, तमंचा, छुरा, छुरी है, ये सब बिल्कुल बंद हो गया। ठीक, देसी घी का हलवा, रूह अफ़ज़ा का शरबत,
और फूल अलग से, सब व्यवस्था चाक चौबंद है क्या? वहां भी पहले 13 जिला संवेदनशील बना रखे थे लोगों ने, क्या बोले उधर नहीं जाना, बोले वो जिले पूरा संवेदनशील कर दिया क्या? ठीक है, तो जब नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि भाई हम क्या रोक लें, ये लोग साजिश कर देते, ममता जी भी कह रही हम क्या रोक लें, ये लोग साजिश कर लेते, तो फिर अगर जनता ये फैसला करे कि भाई जब आप लोगों के बस का रोकना है ही नहीं मौजूदा सरकारों के, तो सरकार बदल जाए। नहीं, लोकतंत्र में तो फिर यही तरीका बचता है, जनता अपनी जान माल की हिफाजत के लिए फिर यही करेगी। लालू जी ने अड़ के और लड़के, डांट के और डपट के, बहुत सोच समझ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तस्लीमुद्दीन को गृह राज्य मंत्री बनवा दिया था। बताओ, उसके बाद कुछ बचता है कहने सुनने करने के लिए? कौन थे तस्लीमुद्दीन नहीं पता, और क्या हुआ तो उसके बारे में भी पता है सबको। लालू जी अड़ गए, बोला ना तस्लीमुद्दीन हमारा आदमी बनेगा, क्या उसको वो गृह संभाल लेंगे? बहुत ही कुछ हुआ है, क्या कहो संजीव बाबू, हमको भी पता है, आपको भी पता है। अब छोड़ दीजिए उन बातों को, जख्म कुरेदने को। मुफ्ती साहब, ये लगभग हर साल की रवायत बन गई रामनवमी पे बवाल की, लगभग हर साल की। अगर ऐसा ही रहा और यही थ्योरी राज्य सरकारों ने चलाई कि इस इलाके में इनका संवेदनशील है, उनके लिए संवेदनशील है, तब तो फिर ये स्थिति हो जाएगी कि गली गली टकराव होगा। ठीक, ये कहना कि साजिश हो गई, ये भी फिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन वहाँ पाकीजा फिल्म देख रहा था क्या टीवी पे बैठ के? उसकी जिम्मेदारी है। कोई रामनवमी हो, मुहर्रम हो, ईद हो और चाहे जन्माष्टमी हो, अचानक तो आती नहीं, उसका तो एक कैलेंडर फिक्स है। क्या उस कैलेंडर के अनुरूप व्यवस्थाएं पहले से चाक चौबंद नहीं की जा सकती? मुफ्ती साहब एक बात मैं कहूं, कबीर दास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। मुझे कागज वाला काम समझ ही नहीं आता, मैं तो आंख से जो देखता हूं उतने कहता हूं। एक उदाहरण देता हूं आपके सामने, सबके लिए अच्छा होगा। संजीव बाबू आप भी गौर से सुनो और वहां बताना नीतीश बाबू को। बड़े बड़े मंदिर, ऐसे मंदिर जिनका पूरे विश्व में नाम है, भारत उत्तर प्रदेश के, ठीक, और बड़ी बड़ी मस्जिदें, बिना चू चपड़ हंगामे के सबके लाउड स्पीकर उतर गए। क्या कहीं कोई आंख भी टेढ़ी नहीं किया? यूपी में हो सकता तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता? तेलंगाना में क्यों नहीं हो सकता? बंगाल में क्यों नहीं हो सकता? तमाशा बना के रखा हुआ भैया सब लोगों ने। यूपी में कहीं लठ चला नहीं चला, मस्जिद से भी तुरंत उतरा, मंदिर से भी। और सबसे पहले कहां से उतरा ये बता दूं संजीव बाबू, गोरखनाथ मंदिर से सबसे पहले लाउड स्पीकर उतरा, ठीक ना? उनने तो ये नहीं कहा कि साजिश हो रही है, फलाना हो रहा है। ये क्या करते हो आप लोग? मुंह छुपाने वाला काम करते हो क्या? सरकार में भी रहना चाहते हो, जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते हो, भाई ऐसे कैसे चलेगा? या तो संन्यास ले लो। वो जो शहर दर शहर करवला बनाने वाला था जंग बहादुर, वो तो आपके ही एमएलसी है नहीं? उन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगाते कि कम बोला करो, फिर कहते हो साजिश हो गई। ऐसी अभद्र बात बोलेगा और मान लिया अंधेरे उजेरे पकड़ के 4 थप्पड़ मार देगा, तब क्या होगा? गुस्से में संजीव बाबू तो क्या करिएगा? अमिताभ जी, हम लोग सभी पर नजर रखे। अरे नजर का क्या करें भैया, आपकी नजर को क्या करें? जब नजर पर रखने के बाद वो कह रहा करबला बना देंगे, तो आप क्या नजर रखे हो? आप ऐसे शर्मा रहे हो जैसे पहले हमारे यहाँ गांव देहात महिलाएं होती थी, माता बहनें, वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी। बहुत होता था तो कहती थी गुड्डू के पापा, गुड्डू के बाबू। क्या आप ऐसे करो? ऐसे जो लोग होंगे, आपको नाम नहीं पता गुलाम रसूल का?
अरे आप सब जब बता ही आपका रहे गला हैं तो सूख हर दल रहा में- है मारे डर के, हर दल तो आप में क्या हर कार्रवाई लोग करोगे? अरे वो जहां लठ शांति देना बस सलाह दोगे। वाली बात नहीं। गजब कर रहे हो महाराज, जहां लठ देना चाहिए बस सलाह दोगे। संजीव तो जी, जलील आपने मुफ्ती साहब को सुना, उन्होंने बड़ी इमोशनल बात कही है कि भैया आप लोगों के चलते मुसलमान को बहुत मुश्किल झेलनी पड़ रही है, जो आप सो कॉल्ड सेकुलर उसके नाम पर खेल रहे हैं खेल। जैसे गुलाम रसूल की बात आई ना, मुफ्ती साहब ने बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही। एक गुलाम रसूल के खिलाफ जब बड़ी पार्टी जिसका वो मेंबर है, पदाधिकारी है और एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है ना, तो उसके चलते लाखों करोड़ों मुसलमानों को सवालों के घेरे में खड़ा हो जाना पड़ता है। फिर आप दूसरे पर आरोप उंगली कैसे उठाएंगे जब आपने गौरव हालत डर इतना है वोट का कि हमारे मित्र संजीव बाबू गुलाम रसूल का नाम नहीं ले रहे, गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। करे अगर किसी ने कहा होगा तो, अगर कोई बोला होगा तो, अगर कोई होगा तो ना, क्योंकि वो जानते हैं कि बवाल हो जाएगा, उसका नाम ले देंगे तो। इतने भय से तो फिर ध्रुवीकरण की राजनीति हो सकती, बाकी तो कुछ नहीं हो सकता। संजय राणा कंक्लूसिव उसमें खड़गे जी ने जो कहा, ममता जी ने जो कहा, नीतीश बाबू और तेजस्वी ने जो कहा, कई बार आपको लगता है कि आपने अपने विरोधी के ऊपर आक्रमण कर दिया बोल के, और होता उसका उल्टा है, वो विरोधी के लिए वरदान हो जाता है। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि जहां जहां बीजेपी कमजोर है वहीं वहीं हिंसा होती है, तो इसका अर्थ अगर भारत का सामान्य आदमी समझ ले भाई बीजेपी को सब जगह मजबूत करो, हिंसा से मुक्ति पाओ, तो क्या बुराई है? खड़गे जी जैसे बुजुर्ग आदमी बोले हैं, कोई मनीष पांडे जी से बोलता तो समझ में आता, भाई ठीक है अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, नौजवान है, 85 साल तो उनकी उम्र हो गई। आजादी जब भारत आजाद हुआ था तब भी वो 11 साल के थे। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं और मैकू और ननकू अगर नालंदा में चाय गुमटी बैठे की चर्चा करे, खड़गे बोले रहे, हम मान लिए ठीक ही कह रहे होंगे, अब शांति चाहिए वो करे, तो फिर जहां बीजेपी कमजोर होगी बात शांति होगी, तो बीजेपी को मजबूत कर दो, तो क्या बोल, फिर क्या करिएगा? ये विपक्ष के साथ दिक्कत क्या है कि जो बेसिक सिद्धांत है ना, उनको आपको समझना पड़ेगा। भाई देश में कहीं चले जाइए, आदमी कहता भाई उत्तर प्रदेश में बवाल बंद हो गया, जो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है किसी पार्टी के साथ, वो एक बात कहता है, तो जनता अपेक्षा करती कि बवाल बिहार में भी बंद होना चाहिए, ये बवाल पश्चिम बंगाल में भी बंद होना चाहिए, लेकिन वहां आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि बीजेपी वाले करवा रहे, यही ना? इसका अर्थ होता है कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तभी शांति रहेगी, यही कहना चाह रहे हो क्या? तब तो फिर आपको जाना पड़ेगा जेडीयू, टीएमसी। अगर आपने यही मानक तय कर दिया कि बीजेपी सत्ता में रहेगी तभी शांति रहेगी, खड़गे जी महाराज, तो आपको चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश में शांति बड़ी चीज है। लाख टके की बात ये कि कोई सरकारी कैसे कह सकती है कि हमको मालूम है किसने दंगा भड़काया, ये साजिश है। बाबा रे बाबा, आपको मालूम था कि साजिश हो रही है, फिर भी साजिश घट गई, और घटने के बाद भी बड़े लोग पकड़े नहीं गए। आप रिक्शा चलाने वाले को पकड़ रहे हो, चाय बेचने वाले को पकड़ रहे हो, नहीं ना? इसलिए वहां पर आप फिर जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। जो सरकार है बड़े स्तर पर, वही बहुत छोटे माइक्रो लेवल पर, मेरी बात से मुफ्ती साहब भी सहमत होंगे, मनीष जी भी, संजीव जी भी और संजय राणा भी, वही बहुत माइक्रो लेवल पर दरोगा है। दरोगा भी सरकार का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक? ऐसा दरोगा, मेरी बात को गौर सुनिएगा, ऐसा दरोगा
जिसके यहाँ हर दूसरे दिन डकैती पड़े, और जब उससे हम पूछने जाएंगे भाई तू क्या करता है, तेरे यहाँ रोज डकैती, कह रहा भाई साहब मैं जानता हूं साजिश हो रही मेरे खिलाफ बड़ी। तो उस दरोगा क्या करे, उस दरोगा का क्या करे, माला डाले उसके गले में, ये बर्खास्त करे। मुझे बता दीजिए ना आप क्या करोगे। हम अपने घर में गार्ड रखे और रोज हमारे घर पे पत्थर चले, हम गार्ड से पूछे वो कि साजिश हो रही है, हम जानते हैं इस किन लोगों की साजिश है, तो उस गार्ड को रखेंगे, पहले तो उसी को बाहर करेंगे कि भाई तू बाहर चल। वही काम सरकार का है मित्र। इसलिए मैं ममता बनर्जी और नीतीश बाबू के इस बयान से सहमत नहीं हो सकता, किसी मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं हो सकता जो ये कह के अपनी जान बचाए कि साजिश हो रही है। मुफ्ती साहब गलत तो नहीं कहा, आपको किस लिए चुन के भेजा हुजूर? अगर आपको साजिश हो रही इतना ही बोलना था तो इसके लिए तो नहीं भेजा। और मैं इस बात से मैं कुछ गलत नहीं देखता। जिस राज्य में दंगा हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, संजीव बाबू, उस राज्य में अगर देश का गृह मंत्री आत्मविश्वास लोगों का बढ़ाने के लिए कहे कि जितने भी दंगा करने वाले हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, तो उसमें क्या बुरी बात है? क्या ये कहे कि जितने भी दंगा करवाने वाले हैं उनको चाउमीन खिलाएंगे? क्या कहे? ये दंगा करवाने वालों को बिरयानी खिलाएंगे, ये बोले? उनको उल्टा लटका के सीधा कर दे तो ठीक ही बात है। हर आदमी जो शांति चाहता है वो यही चाहता है कि बवाल पैदा करने वाले लोगों को उल्टा लटका के सीधा करो। लेकिन राज्यों के सत्ताओं को इस बात का जवाब देना होगा। वो भाजपा की सरकार होती तो उसको भी देना होता। ऐसा नहीं कि भाजपा को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाता, नहीं। अब टीएमसी और जेडीयू आरजेडी को जवाब देना होगा कि आप कह रहे हो साजिश हुई, तो आपके रहते साजिश हुई कैसे? और एक दिन नहीं, ये 3 दिन 4 दिन हिंसा चली, कैसे? और एक दूसरी मांग मैं कहूंगा, जो बात मनीष पांडे ने भी उठाई थी, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। प्रशासन इस आधार पर नहीं चलना चाहिए कि 4 इनके पकड़े तो 4 उनके भी पकड़ लो, जो दोषी है उसको पकड़िए। ये तराजू लेके मत बैठिए कि वोट का तराजू लेके इधर 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 से कर रहे हैं, ये नहीं करिए। सूची जारी होनी चाहिए, कौन लोग किस किस धारा में निरुद्ध हुए, जनता को जानने का अधिकार है, लोकतंत्र है। कहा गया कुछ नहीं हुआ, फिर 5-5 लाख मुआवजा किस लिए ऐलान हुआ? आप मानने को तैयार नहीं कि स्थितियां खराब थी। और आखिर में एक बात कहूंगा, राम का जन्मोत्सव न सरकारों का मोहताज है मित्र संजीव बाबू, न पार्टियों का, न पुलिस का, न फौज का, न फाटा का। क्या ये देश 1000 साल गुलाम रहा, फिर भी राम का जन्मदिन मनता रहा। 5000 साल से ज्यादा समय से जन्माष्टमी मन रही है, ठीक ना? तो अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि राम जन्म का उत्सव समाप्त हो जाएगा ऐसे छोटे मोटे बवाल करने से, या जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त हो जाएगा, दशहरा समाप्त हो जाएगा, नहीं। इलजी आए, खिलजी आए, किलजी आए, एवक आए, टेवक आए, मुगल आए, फलाना आए, ढिकाना आए, अंग्रेज आए, क्या कर लिए? राम वही हैं, कृष्ण वही हैं। ये सब आए तो चले गए, है ना? तो पार्टियां तो बहुत छोटी चीज हैं। अलाउद्दीन खिलजी जैसी तो नहीं है ना कोई पार्टी। जब वो कुछ नहीं कर पाए, तुलसी चौरा भी बही है जस की तस। क्या इस देश ने तुलसी चौरा पर संजीव बाबू शाम को दीपक जलाना भी बंद नहीं किया। सत्यनारायण की कथा खत्म नहीं हुई, हनुमान चालीसा खत्म नहीं हुई, तब और करबला बना देंगे शहरों को। ऐसे वक्तव्य देने वालों पर
साहस के साथ प्रतिबंध लगाइए, दंडित करिए। आप टेढ़े टेढ़े बच के गली में निकलना चाहेंगे और कहेंगे किसने कहा, हमने देखा नहीं, कौन है कि नाम नहीं जानते, तो उससे स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। कोई माई का लाल है जो देश को करबला बना दे? अरे करबला तो वो नहीं बना पाए जो आए थे लूटने, सब काल के गाल में समा गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। धन्यवाद।